तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं एक रात का सीन है और यहाँ पर एक लड़की कुछ अच्छे से कपड़े पहनकर बिस्तर पर बैठे हुए एक लड़के के पास जा रही है और उसको रिझाने की कोशिश करती है और उसके बाद वो अपने आप को थोड़ा सा निखारने की कोशिश करती है और फिर वो धीरे से उसके पास जाकर बैठ जाती है और यहाँ पर उसके करीब में जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है ये क्या कर रहे हो, और उसकी बुक बंद कर देती है। वो कहता है पढ़ने दो ना। वो फिर उसके सामने आकर लेट जाती है और फिर अपने आप को दिखाने लगती है, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, वो अपनी किताबों पर ध्यान दे रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है और जैसे इन दोनों के बीच में रोमांस खत्म होता है, लड़की ये देखती है कि वो आखिर इतनी जल्दी हो जाता है और वो परेशान हो जाती है और यहाँ से परेशान होकर उठकर बाहर की तरफ निकल जाती है। यहाँ लड़का परेशान है क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। सुबह का वक्त है, घर पर एक लड़का और लड़की बैठकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी पीछे से वही लेडी आ जाती है और वो भी अपना नाश्ता रख देती है। तभी यहाँ पर वो लड़का पहले से बैठी हुई लड़की से कहता है पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी। वो कहती है ठीक चल रही है भैया। तभी वो कहता है तुम टेस्ट में फेल हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। तभी वो कहती है सॉरी भैया। तभी वो अपनी वाइफ को देखकर कहता है इसकी टीचर का कॉल आया था मेरे पास, इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। तभी वो कहती है इसमें मेरी क्या गलती है, ये तुम्हारी भी तो बहन है, तुम्हें भी इसका ध्यान रखना चाहिए। तभी वो कहता है तो मैं ऐसा करता हूँ, ये मैं घर संभाल लेता हूँ और तुम बाहर जाकर ऑफिस संभालो। तभी वो कहती है रहने दो, तुमसे 2 दिन भी नहीं संभलेगा ये घर। तभी वो कहता है अच्छा ये सब छोड़ो, इसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी वो कहती है कि क्यों ना हम इसके लिए घर में प्राइवेट टीचर रख लें। तभी वो कहता है तुम चाहे जो कुछ भी करो, लेकिन मुझे इसकी पढ़ाई में 1% भी कमी नहीं चाहिए। वो कहती है ठीक है और सब लोग नाश्ता करते हैं और यहाँ पर वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर हमें एक शहर का भीड़ भाड़ भरा दृश्य दिखाया जाता है और एक लड़का किसी रूम में बैठा हुआ है और उस अपने फोन से किसी को फोन मिलाता है। कहता है हेलो। वो कहती है हेलो हाँ मैं। और ये कहता है अरे कहाँ रह गई तुम, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। वो कहती है हाँ आ रही हूँ, अपना रूम नंबर तो बताओ। ये कहता है रूम नंबर 102 नंबर है रूम का। तभी वो कहती है अच्छा ये जो है ना पास वाला चौक में, बस वहाँ पहुँच गई हूँ। तभी वो कहता है अच्छा हाँ ठीक है, हाँ जल्दी आ जाओ, हाँ ठीक है और खुश हो जाता है। तभी वो कहता है अरे कहाँ रह गई, और वो यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है, अपने पूरे रूम में चक्कर लगा रहा होता है। तभी अचानक से गेट खुलता है और वो अंदर आ जाती है। तभी वो कहती है कि अरे मैं तभी आ सकती हूँ ना जब वो वहाँ से कॉलेज जाने के निकल जाएंगे और उसके बाद उनकी बहन भी है, वो कॉलेज चली जाएगी तभी तो आऊंगी ना मैं। और ये कोई और नहीं बल्कि ये वही लड़की है जो कि अभी अपने पति के साथ थी, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी और अब ये किसी और लड़के से मिलने आई हुई होती है। तभी यहाँ पर वो लड़का कहता है ऐसे जान आज काफी हॉट लग रही हो तुम। वो कहता है अच्छा हाथ मत लगाना, कहीं जल ना जाओ तुम। तभी वो कहता है जलना तो मुझे पसंद है। कहती है अच्छा और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इन दोनों के बीच का रोमांस खत्म होता है तभी हम देखते हैं कि वो बेड पर बैठकर अपने कपड़े पहनकर कहती है पता है पिंकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है और मुकेश मुझसे इस बात पर बहुत डांटता है। अब मैं उसके लिए कोई प्राइवेट टीचर ढूंढ रही हूँ जो घर में ही आकर उसे पढ़ा सके। तभी वो कहता है लो तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। कहती है वो कैसे। तो वो कहता है वो ऐसे मैं मेरी जान वैसे ही मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और शाम को फ्री भी होता हूँ, तो प्रीति को मैं ट्यूशन पढ़ा लिया करूंगा और इस बहाने हम मिल भी लिया करेंगे और होटल में भी नहीं आना पड़ेगा। तो वो कहता है हाँ ये तुम सही कह रहे हो, मैं आज ही तुम्हारे बारे में मुकेश से बात करती हूँ और हाँ कल से तुम घर ही आ जाना। और यहाँ पर वो कहता है ओके मेरी जान, और उसके बाद यहाँ पर वो किस करता है और उसके बाद यहाँ से वो निकल जाती है। शाम का समय है, शहर का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ पर मुकेश अपने बेडरूम में है और कुछ पढ़ाई कर रहा होता है, कुछ अपने ऑफिस की फाइलें देख रहा होता है। तभी वो वहाँ पर आ जाती है और आकर मुकेश से बातें करती है। कहती है सुनो प्रीति के लिए मैंने एक ट्यूशन टीचर देखा है। वो कहता है कौन है वो और तुम्हें कैसे पता चला तुम्हें उसके बारे में। तभी वो कहती है वो हमारे पड़ोस में मिसेस गुप्ता है ना, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने ये भी बताया था उनके यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हमेशा टॉप भी होते हैं। तो वो कहता है ठीक है फिर बुला लो उसको और हाँ तुम उस पर नजर रखना। वो कहती है हाँ जैसा आप कहें। वो अपनी किताबें पढ़ रहा होता है, ये इसको देखकर वहीं कंबल ओढ़कर सो जाती है और मुंह फेर लेती है। मुकेश यहाँ पर अपना काम करता रहता है। अगला सीन है, हम देखते हैं यहाँ पर सुबह का वक्त है, डोरबेल बजती है, डोर को खोलने जाती है। तभी वहाँ सामने कोई और नहीं बल्कि वही होता है और यहाँ पर आके कहता है जी ये मिस्टर मुकेश जी का घर है। वो कहती हाँ आप कौन। वो कहती जी मैं होम कोचिंग के लिए आया हूँ। अच्छा
मिस्टर करण राइट? आइए सर, हम आपका ही वेट कर रहे थे। यहाँ पर प्रीति उठकर बैठ जाती है और अपनी बुक जो पढ़ रही थी उसको बंद करके अच्छे से बैठ जाती है। तभी वो कहती है ये प्रीति है। वो कहती है हेलो सर, और वो कहता है हेलो हेलो हाय, और वो उसको देखता रह जाता है। तभी वो उसकी भाभी कहती है प्रीति इसको अपने रूम में लेकर जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करना सर के साथ। वो कहती है ओके भाभी, और उसको लेकर जाती है। चलिए सर, और यहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पर ये भी अपना काम करने चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर वो उसके मार्क्स को देख रहा है। तभी वो बोलता है प्रीति से पहले तो तुम्हारे मार्क्स काफी अच्छे आते थे, लेकिन अब क्या हो गया? पढ़ाई की जगह किसी और चीज का तो ध्यान नहीं लग गया तुम्हारा? तो प्रीति कहती है कहीं नहीं सर। करण कहीं तुमने कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? प्रीति नहीं सर। करण इसमें हैरान होने वाली बात कैसी है? हाँ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सब स्टूडेंट से ऐसे ही फ्रेंकली बात करता हूँ। प्रीति ओके सर। करण ठीक है बताओ फिर। प्रीति क्या सर? करण यही कि तुमने कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं बना लिया? प्रीति नहीं सर। करण तो फिर तुम्हारी स्टडी पर ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? तभी वो थोड़ा सा सोचना पड़ जाती है। यहाँ पर वो उसके लिए चाय लेकर आ जाती है और करण से कहती है सर चाय। वो कहता है मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। वो कहती है मतलब क्या चाहिए? वो कहता है करण मैं कॉफी पीता हूँ, चाय नहीं पीता। तभी वो कहती है सो सॉरी, अब मैं भी लेकर आती हूँ। तभी ये करण कहता है अरे नहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं, अब मैं ऐसे ही पी लेता हूँ, कॉफी मैं बाद में ले लूंगा। तभी वो कहती है जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। वो कहता है अच्छा जी ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ये चाय पी रहा होता है। तभी करण कहता है अच्छा जो मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ वो काम कल तक कंप्लीट कर लेना, और हाँ रात में कर सोना है तुम्हें, ये मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? और यहाँ रात का सीन है, हम देखते हैं यहाँ पर रात के समय मुकेश सो रहा होता है और उसके पास में उसकी बीवी लेटी हुई होती है, फोन चला रही होती है। तभी मुकेश की एकदम नजर खुलती है और यहाँ पर वो मुकेश उससे कहता है आज वो टीचर आए थे जिसकी तुम बात कर रही थी मुझसे। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।